कल ये इतराफ नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ के लबों पर था कि नून लीग के 5 से 6 रहनुमा विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। जब रहनुमा ऐसे होंगे तो फिर तहरीक कैसे कामयाब होगी? और ये भी हकीकत है कि अब तक पीडीएम हुकूमत के खिलाफ कोई ऐसी आप कह लें कि वाज़े या फिर ठोस हिकमत अमली बनाने में कामयाब दिखाई नहीं दे रही। और यही वजह है शायद कि हुकूमत के माथे पर कोई बल दिखाई नहीं देता, यानी हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट दिखाई देती है। अब लाहौर जलसे का इतना शोर मचाया गया कि लग रहा था कि न जाने पता नहीं क्या हो जाएगा जब जलसा खत्म होगा। नवाज शरीफ के बयानिया अपनी जगह, सोने पर सुहागा ये हुआ कि दिसंबर की ठंड ने लाहौर जलसे के रंग में भंग डाल दी और पीडीएम के आखिरी अहम जलसे को, जिससे इनको बड़ी उम्मीदें थी, उस अहम जलसे को ठंडा करके रख दिया दिसंबर की ठंड ने। अब ये कहना भी गलत नहीं होगा यहाँ पे कि लाहौर जलसा, जिसको ऑपोजिशन कोई तोप चीज समझती रही, लेकिन इस तोप से निकले हुए गोले हुकूमत को निशाना बनाने की बजाय ऑपोजिशन को ही जख्मी कर गए। अजीब सी सिचुएशन है ना नाजरीन। महमूद खान अचकजई, उन्होंने लाहौरियों की तौहीन करके दिल छलनी कर दिए और यूं इस जलसे ने ऑपोजिशन के जख्मों पर मरहम रखने की बजाय नमक रख दिया। जलसा बहुत बड़ा था, कामयाब था। जलसे के बाद ये शोर बड़ा मचाया गया, लेकिन कल की जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें पीडीएम के जो लीडरान हैं, आपने उनके बुझे बुझे चेहरे देखे नाजरीन, और वो चेहरे बाकायदा गवाही दे रहे थे कि जलसा शदीद नाकाम था, पिटा हुआ था, फ्लॉप तरीन था। और नाकामी का दुख तो होता है जो फिर छुपाए नहीं छुपता, चेहरे पे नज़र आता है। तासुरात बहुत कुछ बता देते हैं, ये एक्सप्रेशंस की गेम है जो कि नज़र आ जाती है। अब ऑपोजिशन सफाइयाँ दे रही है, एक ऐसे फेज़ में आगे दाखिल हो गए कि जहाँ पे सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं, वजाहतें देनी पड़ रही हैं, और हुकूमत का हम कह सकते हैं कि सीना मज़ीद चौड़ा हो गया है। और कल जो 31 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया था, आज हुकूमत के जवाब ने उसे भी हम कह सकते हैं कि उल्टम पुल्टम कर दिया है। हुकूमत ने जो सेनेट इलेक्शन मार्च की बजाय फरवरी में करवाने का फैसला किया है, उसने पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकाल दी है। अब बड़ी इस्तीफों की धमकी दी थी ऑपोजिशन ने, अब मेरे ख्याल से देकर दिखाएं इस्तीफे, सेनेट से भी छुट्टी ना हो जाए। यही सोचकर पीडीएम के पेट में हम कह सकते हैं कि मरोड़ उठने लगे हैं। इसलिए ऑपोजिशन की बाकायदा ये कोशिश है कि वो सेनेट इलेक्शन से पहले ही किसी तरह हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल कर दे। लेकिन पीडीएम की अगर मैं बात करूं तो पीडीएम है कि अपनी ही कोर्ट में गोल करती चली जा रही है। और सच्ची बात क्या है कि अवामी हलकों ने इनके बयानिए और मनफी रवैये को बाकायदा मुस्तरद कर दिया है। और इन्होंने पहले भी आम इंतखाबात में अवाम को बड़े सब्ज बाग दिखाए थे। सब्ज बाग दिखाने में इनसे ज़्यादा माहिर कौन होगा, बहुत एक्सपर्ट हैं ये। लेकिन अवाम ने इस बार इनके चक्कर में आने की बजाय इंतखाबात के नताइज के ज़रिए इनको ऐसे चक्कर दिए कि ये लोग आज तक घूमे जा रहे हैं। और अब वोट को इज्जत दो को ऐसी इज्जत दी है कि इन लोगों को अपनी इज्जत बचाने के लाले पड़ गए हैं। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर जलसे के बाद समाजी राब्ते की वेबसाइट्स पर अपनी हरीफ जमातों के जलसों की तस्वीरें तक शेयर कर दी और कहा कि जी अपने जो लाहौर जलसे की खाली नशिस्तें हैं ना, उनको भरा हुआ दिखा दिया। यानी अपनी इज्जत बचाने की नाकाम कोशिश की गई और तस्वीरें भी उनकी दिखा दी। मतलब आप बताएं इसमें इज्जत बढ़ी या कम हुई? और कम हो गई ना। आबिद शेर अली साहब, अब उन्हें देखें ज़रा कि खाली पंडाल के बावजूद आबिद शेर अली साहब लाहौरियों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इतना बड़ा ज़र्फ, इस पर मेरे ख्याल से आबिद शेर अली की तारीफ बनती है। पहले उनका क्लिप देखिएगा। आबिद शेर अली साहब 2018 के इंतखाबात में ढेर होने के बाद सियासी मंजरनामे से आपको पता है कि कई अरसे तक गायब रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ईद का चांद हो गए, वो चांद जो ढूंढने से भी नहीं मिलता है। लेकिन आबिद शेर अली साहब ऐसे चांद हैं जिनको अवाम ने देखना पसंद नहीं किया, तभी वोट के जरिए इन्हें मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब ये साहब कभी कभी एंटरटेनमेंट देने के लिए नजर आ जाते हैं, यानी कभी किसी कोठी को जहांगीर तरीन की कोठी बताकर और कभी किसी बंगले को फैसल वावडा का बंगला बताकर लंदन की सड़कों पर रिपोर्टिंग करते हुए नजर आते हैं। वैसे मेरे ख्याल से इतने अरसे आप फारिग रहे और फारिग रहने के बाद बिजी रहने के लिए इंसान को मेरे ख्याल से कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए। अच्छी एक्टिविटी है ये वैसे। और वैसे आप जब सबके घरों के अंदर और बाहर झांक रहे थे तो आबिद शेर अली साहब अपने कायद की जो गैर कानूनी जायदादें हैं उन पर भी ज़रा अगर आपको टाइम मिले डॉक्यूमेंट्री बना दें। लेकिन मेरे ख्याल से मियाँ साहब ने इनके दाखिले पर पाबंदी लगाई होगी, क्योंकि मियाँ साहब की अगर मैं बात करूँ तो उनको तो अपने साये पे भी भरोसा नहीं है। इन पर क्या होगा?
खैर, इन्होंने लाहौर का, लाहौरियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इस पर आपका भी शुक्रिया बनता है कि आप मुस्तरद होने के बावजूद इतना बड़ा ज़र्फ रखते हैं, इतना बड़ा दिल रखते हैं, इतना बड़ा हौसला रखते हैं कि लाहौरियों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और दूसरा, आपने क्या कहा कि हुकूमत ने दहशतगर्दी और कोरोना के खतरे पर झूठ बोले है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि किस झूठ की आप बात कर रहे हैं? और साथ ही आप क्या कह रहे हैं कि हुकूमत अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रही है। अब आप बताएं कि आप पर कौन सी कोई बिजली गिर गई, कौन सा कोई बॉम्ब गिर गया? आइन शिकनी तो आप लोग कर रहे हैं जलसे करके। और रही जो वोट को इज्जतों की बात है, तो वो भी ज़रा सुन लें। आज आपने नारे लगाने के लिए, जलसे में तादाद बढ़ाने के लिए, नाज़रीन आपको पता नहीं किराए पे इन लोगों ने लोगों को बुलाया, और जब इनका काम निकल गया तो इनके साथी और ये जो लोग हैं ना, ये उन बेचारे लोगों के साथ जो कमिट करके उनको लेकर आए थे, वो भी खैर एक बड़ी कहानी होती है। जो लोग पैसों के लिए, किरायों के लिए नारे लगाने आ जाते हैं, ठंड में भी आ जाते हैं, पता नहीं किस सिचुएशन में होते हैं वो लोग कि चंद पैसों के लिए वो बेचारे ठंड में आके नारे लगा के चले जाते हैं। इन्होंने उनके साथ भी हाथ कर दिया। ऐसे लोग हैं ये। और उनको जो उनकी मुकर्रर करदा उजरत थी, जो कहा गया था कितने पैसे मिलेंगे, आके नारे लगाएं सर्दी में, नहीं दी वो उजरत इन्होंने। ये है इनके नज़दीक वोट की इज्जत। वोट को इज्जत देने से पहले वोटर को इज्जत देनी पड़ती है। दिए कभी आप लोगों ने वोटर को इज्जत? और जितनी आप वोट को इज्जत देते हैं और वोटर को इज्जत देते हैं, वोटर को इज्जत, वो लाहौर जलसे में क्लियर हो गई है। जिसको शक भी होगा ना थोड़ा सा कि पता नहीं आप लोग शायद वाकई दर्द दिल रखते हैं, नहीं रखते हैं, जो कंफ्यूज होगा वो भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। उसकी कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि आप कितना आवाम के लिए बाहर निकले, सब कुछ क्लियर हो गया है। ये मरियम नवाज कुछ कह रही, जरा देखिएगा। यानी मुस्लिम लीग नून जागते में भी, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर सिचुएशन में वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तीफे का ख्वाब देख रही है। यानी इमरान खान इनके असाब पर सवार हो चुके हैं। इसी को कहते हैं ना कि किसी के असाब पर सवार हो जाना। अभी वही बात होगी कि शेर को छीछड़ों के ख्वाब। शेर को, सही कहा आपने, सही सुना, मैंने बिल्ली जानबूझ के नहीं कहा। बिल्ली को छीछड़ों के ख्वाब आते हैं ना, मैंने शेर इसलिए कहा क्योंकि जो बिल्ली है ना, वो इस्तीफा लेने गई हुई है, क्योंकि शेर से तो कुछ हो नहीं पा रहा, और वो इलाज के बहाने लंदन के सैर सपाटे और खाने चेक करता फिर रहा शेर। मुस्लिम लीग नून खुद को मुश्किल में खुद डाल रही है। आज मेरे अल्फाज याद रखिएगा, अगर मुस्लिम लीग नून का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है ना, ये बाप बेटी है। खुद नवाज शरीफ, उनका बयानिया, और उनकी बेटी के अब्बा जी को दिए हुए मशवरे, और अभी भी बाज नहीं आ रही। अगर नून लीग का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है ना, ये बाप बेटी खुद हैं। और नून लीग के अंदर जो थोड़े मंझे हुए लोग हैं, थोड़ी बहुत समझ बूझ रखते हैं, थोड़े बहुत मेच्योरिटी रखते हैं, वो जानते हैं, जान छुड़वाना चाहते हैं बेचारे। समझ नहीं आ रही उनको क्या किया जाए, कैसे इन बाप बेटी से जान छुड़वाई जाए। अब इनको इमरान खान साहब के यूटर्न अच्छे नहीं लगते, ऐसा ही है, लेकिन अपने यूटर्न चूंकि इनके अपने हैं तो जायज़ भी हैं और शायद हलाल भी हैं। जैसे जब पार्लियामेंट में मौलाना फजल रहमान होते हैं तो पार्लियामेंट बड़ी जायज़ होती है, लेकिन जब मौलाना फजल रहमान साहब को कुर्सी का कोई स्टूल भी नहीं मिलता पार्लियामेंट में, तो फिर वो जो असम्बली है वो नाजायज़ हो जाती है। नून लीग पहले क्या कहती थी कि इमरान खान को घर भेजने के बाद हम इदारों से बात कर सकते हैं और इदारों से बात हो सकती है। जैसे इदारे तो मरे जा रहे हैं इनसे बात करने के लिए, कॉन्फिडेंस जरा इनका चेक कर रहे हैं आप। अब ये कहा जा रहा है कि अब सिर्फ और सिर्फ अवाम से बात होगी। तो अवाम ने तो आपसे बात कर ली थी ना 2018 के इंतखाबात में, जब आपको बुरी तरह से मुस्तरद कर दिया गया था। यानी अवाम ने अपना फैसला सुना दिया था। अब आपके घर घर जाके दरवाजे खटखटा के बात करेंगी। अवाम जलसे में तो आपको पूछने ही नहीं आए। आपका अपना शहर, आपका अपना गढ़ जिसको आप कहते हैं पंजाब, आपका अपना सूबा जहाँ पे आप कहते हैं कि हमारा दूसरा घर है। लाहौर से इतने MNAs हैं आपके, इतने MPAs हैं आपके, लेकिन वहाँ पे खाली जो पंडाल था जिसको आप लोग कहते रहे अपनी डिटाई में शर्मिंदगी मिटाने के लिए कि वो पंजाबी से कहते हैं गोंगलू तो मिट्टी झाड़ना, ये गोंगलू से मिट्टी झाड़ते रहे कि जी बहुत ज़्यादा लोग आ गए, दिल खुश कर दिया, लाहौरी आ गए, तमाम लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और चेहरों पे कन्फ्यूजन सबके सामने थी कि मायूस किया, और नवाज शरीफ साहब भी बड़े मायूस थे, बड़ा गुस्सा किया उन्होंने कि ये लाहौर में तो लोग इकट्ठे ही नहीं हुए हैं। यानी आप लोगों को इतनी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब भी आपको यकीन है, यानी खाली कुर्सियों से बात करने के बाद अब भी आपको तसल्ली नहीं हुई, और अभी भी आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अवाम आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है। क्या कहूँ मैं मरियम बीबी, आप लोगों को खुद नहीं पता कि आखिर आप लोग चाहते क्या हैं। या आप कह सकते हैं जब इंसान को अपनी हार सामने नजर आ रही हो और आगे भी हार ही हार नजर आ रही हो, तो जो जिद्दी बच्चे होते हैं ना, जिद्दी बच्चे, वो क्या करते हैं कि अपनी हार नहीं मानते। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो हार मान लेते हैं, अपनी गलतियां भी मान लेते हैं, माफी भी मांग लेते हैं। लेकिन जो जिद्दी बच्चे होते हैं ना, वो
जिद पर अड़ जाते हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। इनकी वही सिचुएशन इस टाइम पे, और जिद्दी बच्चों की तरह इस्तीफे मांग रहे हैं। ये आपने कह दिया और हुकूमत ने मान लिया, ऐसे थोड़ी होता है। जब मुस्लिम लीग नून के कायद के इक़्तिदार का सूरज जो था पूरी तरह से आपको याद होगा कि चमक रहा था, यानी उनका गुरूर और तकब्बुर भी उतना ही सर चढ़कर बोल रहा था, सब लोग देख रहे थे, सुन रहे थे, कितना तकब्बुर था उस बंदे में। और इमरान खान इस्तीफा मांगते थे, याद है? तो क्या जवाब मिलता था कि नवाज शरीफ इनके कहने पर इस्तीफा देगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। अब नाज़रीन देखें, कहते हैं ना कि वक्त बड़ा जालिम है, आज इसका है कल उसका है। वक्त तब्दील होते बदलते देर नहीं लगती। आज यही लोग इमरान खान से इस्तीफा मांग रहे हैं। तो अब वही जवाब इनके लिए भी है कि क्या इमरान खान इनके कहने पे इस्तीफा देगा? क्यों देगा, किस लिए देगा? ये मौलाना साहब भी कुछ फरमा रहे हैं, जरा सुन लें। जी देखा आपने, और कितना अजीब वक्त आ गया कि अपोजिशन को वजीर आजम से इस्तीफा लेने के लिए खुद इस्तीफे देने पड़ रहे, और इस्तीफा कार्ड खेलने के बाद भी पता नहीं इनकी दाल गलने वाली या फिर नहीं गलने वाली। और मैंने कल भी प्रोग्राम में कहा था, जब इंसान इतनी ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार होता है ना, इतना पीडीएम वाले हैं, तो क्या करता है वो कि गलतियों पे गलतियां करता है, ब्लंडर पे ब्लंडर करता है, मिस्टेक्स पे मिस्टेक्स करता है, और इतनी गलतियां करता है कि अपने जो खोदा हुआ गड़ा होता है ना, एक टाइम आता है कि खुद ही उसमें गिर जाता है। ना गिरने से पहले पता चलता है, और गिरने के बाद भी हालत ऐसी होती है कि लोग बताते हैं कि आप गिर गए हैं, उठ जाएं ज़रा। अच्छा, बिलावल साहब ने भी आज शहबाज शरीफ से कोट लखपत जेल में मुलाकात की है, और उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की है। क्या कहना था उनका, जरा क्लिप देखिएगा। बिलावल साहब एक मैच्योर सियासतदान हैं। बहुत से लोग जो तनकीद करते रहे कि बिलावल अभी छोटे हैं, बच्चे हैं, मैच्योर नहीं है, मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत बड़े बड़ों से, जिनके बाल सफ़ेद हो गए सियासत करते करते, उनके सामने अपनी मैच्योरिटी का लोहा मनवा लिया, बताया कि ये उनसे ज़्यादा मैच्योर हैं, और मैच्योरिटी का ताल्लुक किसी की उम्र से नहीं होता। हाँ, तजर्बा मैटर करता है, किसी हद तक बहुत मैटर करता है, लेकिन मैच्योरिटी का मुजाहरा बिलावल साहब ने, ये साथ देख रहे मौलाना साहब खड़े हैं, अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि जितना भी ये पीडीएम के जो जलसे हो रहे हैं, जो एक तमाशा और सर्कस लगाया हुआ है, इनमें अगर आप कहेंगे कोई अंधों में काना रहा है, इसको थोड़े से नंबर देंगे तो शायद बिलावल साहब को देंगे। बाकी मरियम बीबी भी बिलावल से बड़ी उम्र में, और तजर्बा तो मरियम का मेरे ख्याल से तजर्बे वालों से भी ज्यादा होगा। मौलाना साहब को आप देख लें कि बाल सफ़ेद कर लिए उन्होंने सियासत करते करते, लेकिन मौलाना साहब से ज्यादा मैच्योरिटी मेरे ख्याल से बिलावल रखते हैं और मुजाहिरा भी करते हैं। अच्छा जी, अब इन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत को मिसाक जमहूरियत पर साथ चलने की पेशकश की थी। तो बिलावल साहब, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने क्या सुननी थी जब उनकी अपनी जमात में सुनी नहीं जाती? और बात उनको भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है। यही वजह है कि नून में से जो शीन निकलने की बातें आए दिन होती हैं। और जब FATF की ग्रे लिस्ट के मामले पर आपको याद होगा कानून साजी की जा रही थी, तो उस वक्त अपोजिशन ने उन बिल्स की मंजूरी में रुकावट बनने की हर मुमकिन कोशिश की थी। और ये जो पीडीएम इस्तीफा बॉम्ब की बात कर रही है, तो कहीं ऐसा ना कि बॉम्ब अपोजिशन के लिए खुदकुश हमला साबित हो जाए। और बिलावल साहब पीडीएम में जो सियासी अकल और शऊर रखता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से, मैं अपने अल्फाज दोहरा देती हूँ कि आप रखते हैं। मैं दोबारा कहूँगी कि अगर इनमें से चूज़ करना पड़े कि कोई जो आपको सबसे मैच्योर लगता है या जो थोड़ा अक्ल शऊर रखता है, तो आपका ही नाम लिया जाएगा और बड़े मेरिट पे लिया जाएगा। आप ऑपोजिशन को इंतशार की तरफ बढ़ने से रोक सकते हैं, सिर्फ आप रोक सकते हैं। बाकी ये सब लोग इस टाइम पे इक़्तिदार के नशे में और कुर्सी के नशे में, इन ख्वाबों में, वो जो बिल्ली को छीछड़ों के ख्वाब आते हैं ना, उन ख्वाबों में महव हैं। इनको तो सिर्फ इक़्तिदार नजर आ रहा है कि किसी तरह मिल जाए, कुर्सी किसी तरह मिल जाए। वो जो आदतें पुरानी पड़ी हुई है ना, ये मरे जा रहे हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार है, इनको कुछ समझ नहीं आ रही। आप हैं जो शायद समझा सकते हैं। वो एक और बात भी तो कहते हैं ना कि जो लोहा है, लोहे को लोहा ही काटता है। अब इसी तरह नफरत का इलाज नफरत नहीं, बल्कि नफरत का इलाज मोहब्बत से किया जाता है। 2014 में जब उस वक्त तहरीक इंसाफ ने धरना दिया था, मेरे ख्याल से वो भी गलत था, क्योंकि गैर आईनी तरीके से हुकूमत गिराना किसी भी सियासी जमात के लिए मुनासिब नहीं है। उनकी एक चीज़ बड़ी अच्छी थी कि उन्होंने जो 4 हल्के खोलने का मामला डिस्कस किया, या उनके एटलीस्ट जो पॉइंट्स थे बड़े क्लियर थे, उनके मुतालिबात बहुत क्लियर थे। लेकिन अभी तो समझ ही नहीं रही कि पीडीएम वाला जो टोला है ये बाहर क्यों निकला है, ये क्या चाहता है। इनको शायद खुद भी नहीं पता कि ये क्या चाहते हैं, लेकिन एक बात क्लियर है कि जो भी चाहते हैं वो इनको मिलने वाला नहीं है। इनकी दाल इस्तीफा कार्ड खेलने के बाद भी गलने वाली नहीं है। और अभी तो सिचुएशन ऐसी कि किसी को कुछ भी नहीं पता कि 11th आवर पे इनके अपने डिसीजंस चेंज होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि हुकूमत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देती है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कुछ कहा है, किसी अपने ख्यालात का इजहार किया है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। ज़रा उनका क्लिप देखिएगा, देख लिया आपने कि हुकूमत बहुत कॉन्फिडेंट है। वो कहते हैं इस्तीफ़ा कार्ड खेल कर देख लें, लेकिन इस्तीफ़ा कार्ड भी
चल नहीं सकता, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।